अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ रहमान है। आज हम स्टडी करेंगे ब्लड ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइंस ब्लड एंड रेस्ट इट्स फंक्शन। हम डिफाइन करेंगे ब्लड की फंक्शन। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, द साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा। हम डिस्क्राइब करेंगे कंपोजिशन ऑफ production and functions of cellular parts of blood and plasma. Discuss the composition of blood plasma. हम discuss करेंगे blood plasma की composition. Explain the A, B, O blood group and RH factor. Blood is a connective tissue. हमारे पास ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। हमारे पास जो एक लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उससे प्लाज्मा बना है। डिजॉल्व इन सस्पेंड वेरियस सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट से डिजॉल्व होती है जो हमारे सेल्स है और सेल फ्रेगमेंट्स है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। हमारे जो ब्लड आरबीसी जो होते हैं वो लंग से ऑक्सीजन कैरी करते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैरी करते हैं। ब्लड हैज़ टू कंपोनेंट। हमारे पास ब्लड की टू कंपोनेंट्स है। एक है प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट जो हमारे पास 55% होती है। दूसरा है फ्रॉम ब्लड सेल्स। हमारे जो ब्लड सेल जो दूसरा पोर्शन होते हैं जो हमारे पास इसके अंदर एरिथ्रोसाइट आती है उसे हम आरबीसी भी कहते हैं और आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स। और ल्यूकोसाइट्स भी आते हैं और ल्यूकोसाइट का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स। और थ्रोम्बोसाइट भी है जो हमारे पास थ्रोम्बोसाइट क्या है प्लेटलेट्स। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमारे पास ब्लड की कंपोजिशन है वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है। हमारे जो सेल के पोर्शन में जो आते हैं वाइट ब्लड सेल आते हैं, रेड ब्लड सेल आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है रेड कलर, उसमें जो वेसल्स होती है उसमें 3 लेयर्स होती है। ट्यूनिका एडवांटिश जो होती है आउटर लेयर्स होती है, इसे हमें ट्यूनिका एक्सटर्नल भी कहते हैं। ट्यूनिका मीडिया हमारे पास मिडल लेयर होती है, ट्यूनिका इंटीम में जो है इनर लेयर होती है। ब्लड हमारे पास जो ब्लड में जो प्लाज्मा पोर्शन होती है वो 55% होती है। और जो बफी कोट्स कंपोज्ड ऑफ वाइट ब्लड एंड प्लेटलेट्स। हमारे पास जो आप देख सकते हो बफी कोट्स देख सकते हो जो थोड़ा सा येलो कलर के होती है, हमारे पास वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है। जो रेड ब्लड सेल हमारे पास होती है 45% होती है। आप देख सकते हैं ब्लड जो हमारी येलो कलर जो होती है वो प्लाज्मा पोर्शंस होती है और जो ऑरेंज कलर होती है हमारे पास रेड ब्लड सेल जो हमारे पास सेल्स की पोर्शन होती है। हमारा आप देख सकते हो रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, वाइट ब्लड सेल है और जो येलो कलर का है प्लाज्मा पोर्शन है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। हमारे पास जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ब्लड के, ब्लड इज मोर विस्कस। हमारे पास जो ब्लड मोर विस्कस है थिकर है वाटर से, जो स्लाइटली स्टिकी होती है वाटर से। द टेम्परेचर ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड की जो टेम्परेचर होती है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और जो फ़ारेनहाइट होती है वो 100.4 फ़ारेनहाइट होती है और जो 1 सेंटीग्रेड हमारे हायर होती है हमारे ओरल और रेक्टल बॉडी टेम्परेचर से। बाजी pH रेंजिंग फ्रॉम 7.35 टू 7.45। हमारे पास जो pH होती है ब्लड की 7.35 से 7.45 तक होती है। द कलर ऑफ ब्लड वेरीज विद द ऑक्सीजन कंटेंट। हमारे पास जो ब्लड के जो कलर्स होती है वो वेरीज ऑक्सीजन होती है जो व्हेन इट हैज़ हाई ऑक्सीजन कंटेंट इट इज़ ब्राइट रेड। हमारे पास जो ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है हमारे ब्राइट रेड कलर की होती है ब्लड, और जो कम होती है लो ऑक्सीजन होती है वो डार्क रेड होती है। द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर्स 1.5 kg इन एवरेज साइज एडल्ट मेल। हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो होती है एडल्ट मेल में वो 5 to 6 लीटर्स होती है और 4 to 5 लीटर्स जो होती है 1.2 kg होती है वो हमारे पास एडल्ट फीमेल में होती है। फंक्शन ऑफ द ब्लड। हमारे पास जो होते हैं ब्लड की फंक्शन होती है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हार्मोन ट्रांसपोर्ट करते हैं। रेगुलेट सर्कुलेटिंग ब्लड। हमारे पास जो सर्कुलेटिंग ब्लड होती है वो मेंटेन हेमोस्टेसिस मेंटेन रखते हैं। जो हमारे बॉडी की जो इंटरनल टेम्परेचर्स होती है ओके वो रेगुलेट करते हैं और pH जो वो भी रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी की। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन। जो हम प्रोटेक्शन करते हैं माइक्रोब से।
प्लाज्मा, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। जो हमारे पास जो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है। व्हेन द फॉर्म एलिमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड, straw color liquid called blood plasma, simply plasma is left। हमारे पास जो एलिमेंट्स होती है ब्लड में रिमूव होते हैं और जो हमारे पास जो प्लाज्मा होती है स्ट्रा कलर की होती है, लिक्विड होती है। ओके, हमारे पास ब्लड में जो होती है प्लाज्मा जो होती है 91% वाटर होती है, 2% सोल्यूट होती है, न्यूट्रिएंट्स टू वेस्ट प्रोडक्ट गैसेस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। और जो 7% होती है प्रोटीन होती है, जैसे कि प्रोटीन में एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रोनोजिन है। ये हमारे पास प्लाज्मा है। आप देख सकते हैं जो ऊपर पोर्शन से वो प्लाज्मा है, जो मिडल पोर्शन है वो WBCs है एंड प्लेटलेट्स है, और जो लास्ट में है वो RBCs है। सब्सटेंस एंड ब्लड प्लाज्मा। वाटर हमारे पास 91% होती है ब्लड प्लाज्मा में। वाटर 91% लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, हमारे पास जो वाटर होती है 91% लिक्विड पोर्शन ब्लड में होती है। एक्ट इज अ सॉल्वेंट, एक्ट करते हैं सॉल्वेंट, सस्पेंडिंग मीडियम विद कंपोनेंट्स ब्लड एब्जॉर्ब ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज हीट। हमारे पास जो सॉल्वेंट होती है वो क्या करते हैं, हम मीडियम और कंपोनेंट जो होती है ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और रिलीज और जो हीट है वो रिलीज करते हैं। प्रोटीन हमारे पास होते हैं 7.0% होती है। अल्बुमिन स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट जो होती है अल्बुमिन वो ज़्यादातर होती है हमारे ब्लड प्लाज्मा में होती है, जो प्रोटीन है और जो प्रोड्यूस होती है लीवर से। फंक्शन इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन फॉर फैटी एसिड। हमारे पास जो फंक्शंस होती है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन, जो स्टेरॉइड हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और फैटी एसिड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ग्लोबुलिन अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट आयरन लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। हमारे पास जो ग्लोबुलिन अल्फा है एंड बीटा ग्लोबुलिन है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं आयरन लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। हमारे पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फाइब्रोनोजिन प्रोड्यूस बाय लीवर फ्लेयर्स एंड ब्लड क्लॉटिंग। हमारे पास जो फाइब्रोनोजिन होती है वो प्रोड्यूस होती है लीवर से और जो ब्लड क्लॉटिंग के रोल अदा करते हैं। गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। हमारे पास गैसेस होती है ब्लड में। रेगुलेटरी एंजाइम्स, हमारे पास रेगुलेटरी एंजाइम होती है वो प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी सेल से। कैटालाइज सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन, वो क्या करते हैं, सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करते हैं। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे पास जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, वो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी जो ग्रोथ होती है वो डेवलपमेंट करते हैं। विटामिन जो को फैक्टर फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। विटामिन जो होते हैं को फैक्टर होते हैं वो हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं। प्रोटीन हमारे पास एज ए एंजाइम एक्ट करते हैं। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट मोस्ट आर ब्रोकन डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारे प्रोटीन से। ओके, मेटाबॉलिज्म आर कैरिड बाय ब्लड टू ऑर्गन एक्सक्रीशन इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन एंड एमोनिया। हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म होती है ब्लड में, ऑर्गन जो एक्सक्रीशन करते हैं, जो हमारी किडनीज होती है, यूरेट्रा होती है, यूरिथ्रा होती है, उसमें रिमूव होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है। यूरिया होती है, यूरिक एसिड होती है, क्रिएटिनिन होती है, बिलिरुबिन होती है एंड एमोनिया होती है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है। ओके, फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। हमारे पास जो फंक्शन होती है ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट करते हैं, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, जो हमारे ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रखते हैं। ABO ब्लड ग्रुप। The ABO blood group is based on the two glycolipid antigen called A and B। हमारे पास जो ABO blood group जो उसका basically two glycolipids antigen होते हैं A and B। People whose RBCs display only antigen A have types A। हमारे पास जो RBC में एंटीजन जो प्रेजेंट होती है वो A प्रेजेंट होती है। हमारे पास जो ब्लड टाइप्स होती है वो A होती है। Those who have only antigen B or type B। हमारे पास जो एंटीजन B होती है, हमारे पास ब्लड में जो एंटीजन B होती है हमारे पास टाइप B होती है। Those who have both A and B antigen types A B। हमारे पास जो A B होती है एंटीजन्स
और बी होती है हमारे ब्लड में, जो हम उसका टाइप जो है ए बी। इंडिविजुअल हु हैव नीदर ए आर नॉर बी आर टाइप्स ओ, हमारे पास ए बी नहीं होती हमारे ब्लड एंटीजन, और जो बी एंटीजन्स होते हैं वो भी नहीं होते, हमारे पास टाइप ओ है। हमारे पास ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ब्लड टाइप्स कंपेटिबिलिटी, ब्लड ग्रुप ए बी ओ। एंटीजन, हमारे पास जो ए बी ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे पास ए एंड बी एंटीजन होती है, एंटीबॉडीज नहीं होती है। ए बी कैन गिव ब्लड टू ए बी, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए बी ओ। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन भी होती है हमारे पास ए, और एंटीजन बी भी होती है। कैन गिव ब्लड ए एंड ए बी, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ। ब्लड बी हमारे पास बी एंटीजन भी होती है, एंटीबॉडीज ए भी होती है। कैन गिव ब्लड टू बी एंड ए बी, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ओ, हमारे पास उसमें एंटीजन ए बी नहीं होती है, और एंटीबॉडीज जो होती है ए बी होती है और बी भी होती है। कैन गिव ब्लड टू ए बी ओ, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ। हमारे पास जो यूनिवर्सल रिसिपेंट जो होती है हमारे पास ए बी पॉजिटिव होती है, और यूनिवर्सल डोनर जो होती है ओ नेगेटिव होती है। RH blood group, the RH blood group is so named because the antigen was discovered in the blood of the rhesus monkey। जो हमारे पास जो RH ब्लड ग्रुप होती है और जो एंटीजन होती है वो डिस्कवर की है ब्लड rhesus monkey में। द एलील ऑफ 3 जीन्स, हमारे पास एलील जो है 3 जीन्स होती है में कोड ऑफ RH एंटीजन, उसके कोड जो होते हैं RH एंटीजन होती है। पीपल सो RBC हैव RH एंटीजन आर डिजाइनेटेड RH पॉजिटिव। हमारे पास जो RBC एंटीजन जो प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं RH पॉजिटिव, और दोज हु लैक RH एंटीजन आर डिजाइनेटेड RH नेगेटिव, जो जिसमें RH एंटीजन्स नहीं होते उसे हम RH नेगेटिव कहते हैं। ओके, ये हमारे पास आज का टॉपिक है। ब्लड ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।